आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सच्चा। आज मैं आपको बिजली के बारे में बताता हूँ। इससे एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बिजली को हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान। आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब और बस मैं दिखाई देता हूँ। अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीजों में कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझसे चलती हैं, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ सब मेरी ही और इस तरह ललचाई नजरों से देखते हैं जैसे मैं ही इनका भाग्य विधाता हूँ। मैं हूँ तो सब ठीक ठाक है, अगर मैं ना हूँ तो सब कुछ उलट पुलट। और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी में पूरी तरह मेरे पर ही निर्भर है। मैं नहीं तो बड़े बड़े कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे। कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। आकाश में बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों के बीच कौंधती थी और जिसमें चौंध थी जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी। पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों को पता नहीं था। फिर जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है या सूखे बालों में कंघी फिराने में कुछ चिक चिक सी होती है, तब लोगों को पता चला कि अरे, यह तो बिजली है, जो दो चीजों के रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ियां आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर दो चीजों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा होती है। पर ये दोनों चीजें, आसमान की बिजली और धरती की तरह तरह के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों में सबसे मजेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी, जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर लोहे का तार था। जब यह बादलों के पास पहुंची तो लोहे के तार से बिजली की पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी तक पहुंच गई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट की आवाज आई और उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन उससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसके बाद मुझे लेकर होने वाले रिसर्च में तेजी आई कि चारों ओर मेरी ही सर्च सुनाई देती है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग एडिसन के शुक्रगुजार हो गए, क्योंकि उन्होंने आदमी की अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिशें भी लगातार चल रही थीं, ताकि मैं उपकरणों
मैं इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बैटरियां बनाने का उपाय सूझा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियां बनी, छोटे से छोटे सेल बने। जरा सोचो, तुम्हारे टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कार्डलेस माउस सब में मेरा सूखा सेल ही तो काम करता है, वरना ना तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना टीवी। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी ना आकाश में उड़ पाए, ना समुद्री यात्रा कर पाए। और हाँ, आज की ज्यादातर रेलगाड़ियां भी तो मैं ही चलाती हूँ। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं, जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई। वैज्ञानिक क्षेत्र में आज इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा जीवन खुशहाल कर रहा है, तो इसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्नों को मिलना चाहिए। इसके साथ ही तुम सभी को उनके सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सकें। और अब आखिरी बात यह है कि भाई, मैं थोड़ा गुस्सैल हूँ और मुझे छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मुझसे छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझ में अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी, लेकिन अच्छे गुण ज्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिजली का जितना उपयोग हो, वही उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि इससे दूसरों को भी बिजली मिले। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।